कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह से आतंकवादियों ने निर्दोष टूरिस्टों को अपना निशाना बनाया, उसके बाद से पूरे देश में गुस्सा है। एक तरफ भारत सरकार ने नदी समझौते को रद्द कर दिया, पानी रोकने की बात करी है, और दूसरी तरफ किसान नेता टिकैत उनके विवादित बयान को लेकर लोगों में गुस्सा बहुत ज़्यादा भड़क गया है। लगातार टिकैत को लेकर लोग बात कर रहे हैं, और इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के सचेतक सुरेंद्र मैथानी। उनसे बात कर लेते हैं। मैथानी जी, जिस तरह से राकेश टिकैत का बयान आया है, ये रोकने को, पानी रोकने को लेकर कि नहीं रोकना चाहिए, उस पे आपका क्या कहना है? कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। देखिए, ये तो बहुत ही मुझे लगता है कि कहीं पाकिस्तान से प्रेरित बयान तो नहीं। आप किसानों की राजनीति करते हैं और जय जवान जय किसान साथ साथ चलता है। देश का कोई नागरिक मारा जाए आतंकवादियों के हाथों से, और धर्म पूछकर मारा जाए, भगवान ना करे अगर आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई बेटा होता तो आप पर क्या बीतती। वो भी किसी माँ का लाल है, किसी पिता का बेटा है जिसकी हत्या हुई। और मुझे लगता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस के टुकड़े गैंग का ये हाथ है कि कहीं कांग्रेस किसी प्रकार के बयान दे रही है। आप उठा करके सोशल मीडिया को भी देखिए तो कांग्रेस के लोग भी वो भाषा बोल रहे हैं जो पाकिस्तान को पसंद आ रही है, चाइना को पसंद आ रही है, आतंकवादियों को पसंद आ रही है। और उसी श्रेणी में कांग्रेस ने ही राकेश टिकैत जी को भी इसमें आगे किया होगा, तब उन्होंने ऐसा बयान दिया होगा, ऐसा जनता कह रही है। और उनके इस बयान से लोगों में आक्रोश है, लोगों में गुस्सा है, और उनको इसके लिए मुझे लगता है पूरे उत्तर प्रदेश और देश के उन माँ से माफ़ी मांगनी चाहिए, सभी माँओं से, और विशेषकर उन माँओं से जिनकी कोख सूनी हो गई, उन बेटियों से माफ़ी मांगनी चाहिए जिनकी मांग का सिंदूर मिट गया, उन बच्चों से माफ़ी मांगनी चाहिए जिन बच्चों के ऊपर से उनके पिता का साया हट गया, उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। और खुद इस प्रकार का बयान देना चाहिए कि आतंकवादियों के हौसले ना बढ़ें, पाकिस्तान के हौसले ना बढ़ें, चाइना के हौसले ना बढ़ें, और भारत का मनोबल ना गिरे। ये मनोबल गिराने का काम कांग्रेसियों का और इन कांग्रेसियों के टुकड़े गैंग के सभी सदस्यों का शुरू से ही रहा है। जब चाइना को भी ये बढ़ावा देते रहे, पाकिस्तान को भी बढ़ावा देते रहे, और आतंकवादी घटनाएं आपके मेरठ में भी होती रही, दिल्ली में होती रही, कानपुर में, लखनऊ में, बंगलौर में, पूरे देश में होती रही। आज गनीमत मानिए कि मोदी जी और योगी जी, देश में मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, कि आज आतंकवादियों की हिम्मत नहीं है कि वो देश के और किसी कोने में घुस भी पाएँ। रेकी की तो बात ही दूसरी, आतंकवादी घटना की तो बात ही बहुत दूर की है। उनको इतनी भी हिम्मत नहीं है, लेकिन उन्होंने कश्मीर में ही बुज़दिली वाला ये काम किया है, जिसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये बदला भारत है और मोदी जी इस भारत का नेतृत्व कर रहे हैं। और मोदी जी ने पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया है कि अब ये भारत आज का वो भारत नहीं है जब हम हाथ जोड़ करके पाकिस्तान के आगे घुटना टेकते थे, चाइना के आगे घुटना टेकते थे, और हमारे तत्कालीन कांग्रेस के प्रधानमंत्री लोग कहते थे, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि ये ज़मीन बेकार है, किसी काम की नहीं है, चाइना ले जा रहा है तो ले जाने दो। अब 1 इंच ज़मीन नहीं, भारत माता की वो भूमि है जिसको हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, कोई माई का लाल भारत से ले नहीं सकता। अगर हम बात करें तो सारी आपकी पार्टी की तरफ से सीएम योगी आए थे, क्योंकि शुभम, जो कि अपने कानपुर का बच्चा था, उसने जान गंवाई थी इस पूरे हादसे में। उसके बाद से राहुल गांधी आने वाले हैं कांग्रेस के। अखिलेश यादव नहीं आए, बल्कि उन्होंने ये कह दिया कि उस परिवार को मैं जानता नहीं हूं, मैं अपने लोगों को भेज दूंगा। इस पे आपको क्या कहना है? देखिए, इससे राहुल गांधी जी को सीख लेनी चाहिए, अखिलेश यादव जी को सीख लेनी चाहिए मोदी जी से और योगी जी से। मोदी जी ने तुरंत अपना दौरा बीच में ही रद्द करके और वो देश में आ गए, क्योंकि उनको अपने एक परिवार के सदस्य की पीड़ा थी। अमित शाह जी उसी दिन शाम को कश्मीर में चले गए और हाई लेवल मीटिंग्स करके आगे की रणनीति बनाई, और दूसरे दिन पहलगाम में उसी घटना स्थल पर पहुंच गए। तो उनको पीड़ा थी, उनको पता है कि देश का एक एक नागरिक मेरा परिवार का सदस्य है। तो उनके आंख में पानी है, लेकिन इनके आंख में पानी भी नहीं है कि जो इतने दिन भी बीत गए, इसके बाद भी राहुल गांधी जी अभी तक नहीं आए। जब उनको उन्होंने देखा कि तुरंत अंत्येष्टि में जैसी डेड बॉडी आई है शुभम द्विवेदी की कानपुर में, योगी जी सारा काम छोड़ करके, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने उत्तर प्रदेश के परिवार का एक सदस्य मानते हुए शुभम द्विवेदी को अंत्येष्टि में तुरंत शामिल होने के लिए कानपुर आ गए। और अखिलेश जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो हमारे परिवार, हम उनको जानते ही नहीं। और क्योंकि उन्होंने
वो पीड़ा भी दिखाइए, कैसे मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के मरने पर उन्होंने पीड़ा व्यक्त की है। मुख्तार अंसारी के घर गए और कहा ये मेरा परिवार है, और शुभम द्विवेदी जो क्रिमिनल नहीं है तो आपका परिवार नहीं है, डकैत नहीं है तो आपका परिवार नहीं है, गुंडा नहीं है तो आपका परिवार नहीं है, छिनैती नहीं करता तो आपका परिवार नहीं, ज़मीनों पे कब्जे नहीं करता तो आपका परिवार नहीं। तो ऐसा परिवार वास्तव में आपका न रहे तो ही उस परिवार का भला है। और जब राहुल गांधी जी अब आने का अगर प्रोग्राम बना रहे हैं तो उन्होंने देखा शर्मसार होकर बना रहे हैं। अगर मानवता होती और संवेदनशीलता होती तो राहुल गांधी जी तुरंत, जैसे मोदी जी ने कैंसिल किया, अमित शाह जी कश्मीर गए, योगी जी आए, तुरंत उनको आना चाहिए था। तो लगता है कि उनके दिल में संवेदना है और वो उस घटना स्थल पर उनके परिवार को सांत्वना देने आए। जब उन्होंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से लेके बड़े बड़े प्रदेश के अध्यक्ष से लेके सारे विधायक, सांसद सब 24-24 घंटे बैठ के उस परिवार के दुख को बांटने का काम कर रहे हैं, तो शर्मसार होकर के उन्होंने ये कार्यक्रम अपना बनाया है। मैं जानता हूं कि ये लोग लाशों पर राजनीति करने वाले लोग हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, लेकिन इनको शर्म आनी चाहिए कि लाशों पे कभी राजनीति करने के लिए उसको वोट बैंक के नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए। अगर आपके अंदर संवेदना थी तो आपको तुरंत आना चाहिए, और अगर अखिलेश जी के अंदर संवेदना थी तो आना चाहिए, बल्कि आपने उस परिवार को पीड़ा दी, ये कह कर के पीड़ा दी कि आप उनके परिवार को जानते नहीं, उस परिवार के आते। आप सूबे के सूबेदार रहे हैं। एक सूबे के सूबेदार का यानी मुख्यमंत्री का एक नैतिक कर्तव्य होता है कि उस सूबे के अंतर्गत रहने वाले प्रत्येक नागरिक को उसको मूलभूत सुविधाएं मिले, और उसके सुख दुख का वही गार्जियन होता है, वही एक प्रकार से सूबे का पिता होता है। तो उसके नाते आपके अंदर संवेदना होनी चाहिए और आप उस परिवार में जाना चाहिए। और नहीं, अगर आप गए इस तरह का आपने उस परिवार को दुख देने वाला बयान दिया कि मैं नहीं जानता इसलिए मैं नहीं जाता वहाँ पर, तो आपको मुख्तार अंसारी के यहाँ जाकर उस परिवार को, जिस परिवार ने तमाम परिवारों को उजाड़ने का काम किया, तमाम हत्याएं करने की काम किया, दुर्दांत हत्यारा जो था, उसको अपना परिवार मानते हुए अगर उसके अंत्येष्टि में आप जाते हो तो आप इस बात को जनता को बताओ। जनता पूछना चाहती है कि आप अपराधियों के पिता हैं या आप आम जनता जिसके मुख्यमंत्री थे उनके संरक्षक हैं, उनके गार्जियन हैं। तो आप थे बीजेपी के सचेतक सुरेंद्र मैथानी, जिन्होंने बड़ा हमला बोलते हुए टिकैत के लिए कहा है कि उनको जय जवान जय किसान के नारे एक साथ जाता है, और जो उन्होंने कहा है उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। और इसके साथ ही साथ उन्होंने अखिलेश यादव पर भी हमला बोलते हुए कहा है कि वो मुख्तार अंसारी जैसे अपराधी के पास जाकर, उसके घर जाकर उसको अपना परिवार बताते हैं। तो बहुत अच्छा है कि वो शुभम जैसों को अपना परिवार नहीं बताते, क्योंकि शुभम जैसे लोग फिर अखिलेश यादव जैसों को चाहते भी नहीं है कि उनके घर आए। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा